ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर योगी सरकार अलर्ट हो गई है। सीएम ने यूपी स्वास्थ्य विभाग से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों से सलाह लें। सीएम योगी बचाव को लेकर तैयारियों की रिपोर्ट उन्होंने मांगी है। यूपी में अब तक ब्लैक फंगस के 60 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा पैर पसार रहा है कोरोना के मरीजों में। इसी बारे में जल्दी से डॉक्टर से भी कमेंट लेते हैं। डॉक्टर राजू व्यास, ये देखिए ब्लैक फंगस अब लगातार पूरे देश में अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही हैं, इस बारे में क्या कहना है आपका? जी, ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है और ये करीब करीब सभी उन्हीं लोगों में देखने को मिलता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जो लंबे समय से जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो मरीज होते हैं, कोरोना इन्फेक्शन के बाद जो है उन लोगों की इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है, तो उन लोगों में बड़ा कॉमनली दिखाई देता है। और ये इसी के साथ साथ उन लोगों में भी बहुतायत में दिखाई देता है जिनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती, जिन लोगों की शुगर लेवल्स बहुत हाई रहती है, बॉडी में कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, बॉडी के फ्लूइड्स जितने भी होते हैं वो एसिडिक रहते हैं। इस कारण से ये जो म्यूकोरमाइकोसिस नाम का जो एक तरह का फंगस है वो हमारे ऑर्गन्स में स्पेशली नहीं तो क्या डॉक्टर संजीव शर्मा, ये भी कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, संक्रामक है? मतलब क्या एक ब्लैक फंगस का मरीज किसी दूसरे को भी ये बीमारी फैला सकता है, या ये कोरोना के मरीज को ही होगा? देखिए, ये कोरोना से लिमिटेड नहीं है। जैसे डॉक्टर राजू व्यास जी ने बताया कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, स्पेशली डायबिटिक्स, इस मेजॉरिटी पेशेंट जो है म्यूकोरमाइकोसिस वाले, वो डायबिटीज वालों में देखा जाता है। डायबिटीज वाले जो कि औरों के बनिस्बत थोड़े ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, और फंगस का भी थोड़ा सा एक होता है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। और ये जो इन्फेक्शन है, और जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, उनको काफी हद तक स्टेरॉइड्स पे जो रहते हैं, स्टेरॉइड्स से डायबिटीज और ज्यादा फ्लक्चुएट होती है। चलिए, इस बारे में मैं आपसे और जानकारी लूंगा आप दोनों लोग डॉक्टरों से कि ब्लैक फंगस का ज्यादा खतरा डायबिटीज के मरीजों को है, तो कैसे इस बात का ख्याल रखें और कैसे इसको पहचानें। लेकिन क्योंकि अब कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो जरा उनका भी फोन अब लेते हैं। डॉक्टर इस वक्त किशन जुड़ रहे हैं हमारे साथ राजस्थान से। किशन जी, सवाल पूछिए। सवाल पूछना मेरा सर ये है कि मैं एक वैक्सीन तो खा चुका हूँ। अच्छा। और दूसरी वैक्सीन कितने दिन में खा सकते हैं? कौन सी ली? अभी तो मिल ही नहीं रही। हाँ, एक तो मैं खा चुका हूँ सर। कौन सी, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, कुछ पता है इस बारे में? हाँ, कोविड वाली ये। अच्छा, नहीं, इनको नहीं मालूम। डॉक्टर राजू व्यास, इसका जो दायरा है दूसरी डोज का, वो करीब 4 से 6 हफ्ते या मैक्सिमम 8 हफ्ते। अगर इसी दौरान, और अब तो हम ये भी कहते हैं 4 से 10 हफ्ते के दौरान अगर इनको सेकंड डोज मिल जाती है, तो ये जाके अपना आराम से डोज वैक्सीनेशन ले सकते हैं। ठीक है। हमारे साथ एवी सिंह है नोएडा से। एवी सिंह जी, सवाल पूछिए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो अभी आपके चैनल पे चल रहा था, ब्लैक फंगस के अपरेंट सिम्टम्स क्या हैं? अच्छा सवाल है, यही मैंने पूछा था कि पूछूंगा अपने डॉक्टरों से कि इसको कैसे पहचाने। डॉक्टर संजीव, बताइए। देखिए, इसके सिम्टम्स जो जैसे देखा जाता है, तो यूजुअली अपर जो हमारा जो नेसोफेरेंजियल एरिया है, उसमें ये इसके डॉक्टर, मैं माफी चाहूंगा आपको बीच में रोक रहा हूँ, तो थोड़ा और सरल शब्दों में बताएंगे हमारे दर्शकों को, तो जो गांव देहात के जो लोग हैं उन तक और अच्छे तरीके से पहुंचेगी चीज। हाँ, ये जो मुंह और नाक का जो एरिया है ना, ये आप देखते हैं, तो इसमें जैसे कई बार आपने फोटो भी देखी होगी, न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुई है कि वो ब्लैक कलर का एक जमावट हो जाती है अपने ऊपर के तालवे में या नाक के अंदर से। अगर आप देखेंगे तो ये वो एरिया जहाँ पे ब्लैक फंगस सबसे पहले अफेक्ट करता है। और फिर ये क्या, इन्वेजिव इन्फेक्शन होता है, ये यहाँ से होते हुए आंख की तरफ भी चले जाता है, और कई बार दिमाग के अंदर भी जा सकता है, ब्रेन के अंदर भी जा सकता है। तो काफी मतलब ये मैलिग्नेंट इन्फेक्शन का, ये बता दें, काफी सीरियस इन्फेक्शन माना जाता है। और इसको ट्रीट करने के लिए जो दवाएं हैं, एम्फोटेरेसिन भी इंजेक्शन लगाते हैं, और कई बार सर्जिकल। तो मतलब डॉक्टर संजीव, आप ये कह रहे हैं कि जिन मरीजों में नाक या मुंह के आसपास का कलर चेंज होने लग जाए कोरोना के मरीजों में, उनको तुरंत अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए। डॉक्टर राजू व्यास भी कुछ बोलना चाहते हैं। जी डॉक्टर राजू व्यास। इसके जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं वो किसी अन्य बीमारी के समान ही होते हैं। और कॉमन जो देखने को मिलता है, जैसे नाक का बंद होना, मुंह के आसपास स्वेलिंग का पैदा होना, नाक के इर्द गिर्द जो डॉक्टर साहब ने बताया कलर काला जाना, इसी के साथ साथ फेशियल जो है फेशियल सूजन का आ जाना,
आंख के अंदर किसी भी प्रकार की छोटी से लेके बड़ी, जैसे कि मान लो आपको एक शब्द धुंधला धुंधला दिखने लगे या इस प्रकार की आंखों के इर्द गिर्द कोई भी कालापन दिखाई दे, तो आपको तुरंत अपने फिजिशियन से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ कोलकाता से विश्वकर्मा हमारे साथ हैं। विश्वकर्मा जी, सवाल पूछे। जी सर, मेरा सवाल है, मेरी वाइफ गर्भवती है और उनका डायबिटीज लेवल काफी हाई है, तो इस बेसिस पे मैं किन बातों का ध्यान दूं और वैक्सीनेशन ले सकता हूं कि नहीं? हाँ, डॉक्टर राजू। जी, पहली बात तो ये है कि आपके इस बात के दो आंसर हैं। पहली बात तो आपको अपनी वाइफ की जो डायबिटीज है वो कंट्रोल इसलिए भी करनी जरूरी है क्योंकि इससे आपके होने वाले बच्चे के शरीर पे और उनकी माँ को आने वाले समय में बुरा असर पड़ सकता है, नंबर 1। और साथ ही साथ डायबिटीज के होने के साथ अगर आपकी शुगर्स थोड़ी कंट्रोल हो जाए और उसके बाद में आप जाके अपना सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन उन्हें दिला सकते हैं। ठीक है, या शशांक प्रथम हमारे डोज साथ। दिला सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।